आप सभी का स्वागत है आदिरुद्र एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। और अ, हम जो हमारी सीरीज़ है सारे नवग्रह प्रथम भाव में का हिंदी में भी डबिंग करेंगे और हिंदी में भी वीडियो बनाएंगे। तो ये उसी सीरीज़ में हिंदी सीरीज़ में पहला वीडियो रहेगा शनि ग्रह फर्स्ट हाउस में। तो सारे गुरुजनों और भृगु ऋषि के आशीर्वाद से ये वीडियो का शुभारंभ करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है, पहला विषय है, वो है शनि ग्रह फर्स्ट हाउस में, प्रथम भाव में। सबसे पहले प्रथम भाव क्या होता है? प्रथम भाव हमारी जो पत्रिका है, हमारी जो कुंडली है, उसके 12 भावों में से सबसे पहला प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला भाव रहेगा। और उस भाव की खासियत यह है कि वह जो भी जातक है उसके स्वयं के बारे में जानकारी देता है, स्वयं की शारीरिक प्रवृत्ति, शारीरिक बनावट, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देता है। तो प्रथम भाव हमें क्या क्या जानकारी देता है? पर्सन का शारीरिक बनावट, उसकी लंबाई, उसकी स्किन का कलर, और वो कितना बुद्धिमान रहेगा, उसकी सोच कैसी है, लोग उसे किस तरह से देखते हैं, या वो अपनी जो पर्सनालिटी है वो किस तरह से रिफ्लेक्ट करता है लोगों के ऊपर, उसका नेचर किस तरह का है, ये सारी जानकारी प्रथम भाव देता है। अब प्रथम भाव में शनि ग्रह का हम जो डिस्कशन करने वाले हैं, तो थोड़ा सा शनि ग्रह के बारे में भी जानकारी ले ली जाए कि शनि ग्रह किस तरह का प्रवृत्ति रखता है। तो शनि ग्रह इसे कर्मा का ग्रह भी माना जाता है। ये कर्मा का पूरा लिखा पढ़ी रखता है, कर्मा का आपका रिकॉर्ड रखता है इस लाइफ, और साथ साथ आपके पूर्व जन्मों का भी हिसाब किताब रखता है। ऐसा भी हो सकता है कई बार कि अगर आपकी पूरी इस लाइफ में अगर सारी दशाएं अच्छी हों, तो आप पुराने लाइफ के जो भी भोग हैं वो नहीं ले पाएंगे। अगर आपने कुछ गलत कार्य किया है और इस लाइफ में आपके सारे अच्छी दशाएं हैं, तो अब कर्मा सारा हिसाब किताब कैसे करेगा? तो फिर आपके शनि की साढ़े साती आती है, और शनि सारी सारी की सारी दशाओं का इफ़ेक्ट हटाते हुए आपके सिर्फ पूर्व जन्म के कर्मों का हिसाब लेकर आता है कि हाँ, आपने ये अच्छा काम करा था तो आपको ये सारी फल मिलेंगे, और आपने ये बुरा काम किया था तो आपको ये सारा जजमेंट और जस्टिस मिलेगा। तो उस तरह से शनि कार्य करता है। इसलिए इस वजह से उसे प्लैनेट ऑफ जस्टिस भी कहा जाता है। शनि क्रूर प्लैनेट्स में माना जाता है, क्योंकि वो जो जजमेंट करता है वो अटल जजमेंट करता है, उससे वो हिलता नहीं है। और इस वजह से, क्योंकि वो कर्मा और जस्टिस जजमेंट वगैरह लेकर आता है आपकी लाइफ में, इस वजह से यह भी माना जा सकता है कि वो आपका पेशेंस का टेस्ट लेता है, आपके धीरज का टेस्ट लेता है, और वो चीज़ों में देरी, आपको फल मिलने में देरी भी कर सकता है इस वजह से, क्योंकि वो आप पर जजमेंट लेकर आता है। और शनि का जो पीरियड आपके अगर चंद्रमा की साइन पर जब आता है, उसे साढ़े साती कहा जाता है, जो कि 7.5 साल का रहता है। ये वो पीरियड रहता है जब एक्चुअली आपके पूर्व जन्मों का फल शनि आपको देने के लिए आता है। उसी तरह से वो ढैया जो 2.5 साल का पीरियड रहता है, उसमें भी वो आपको बाकी बचा हुआ जो भी आपका कर्मा का रिजल्ट है वो देता है। शनि पहले घर में, जब शनि पहले घर में होता है तो ये कहा जा सकता है कि आपका खुद के साथ कुछ ग्रोथ है जो बाकी बची है फर्स्ट पूर्व जन्म से। आपका आपके खुद स्वयं के साथ डेप्थ है। और इसी तरह से ये भी कहा जा सकता है कि जब प्रथम भाव में शनि रहता है तो आपके पेशेंस का, आपके धीरज का टेस्ट लेता है, चीज़ों में डिले लेकर आता है, आपके कार्य में डिले और हार्ड वर्क आपसे करवाता है, ज़्यादा मेहनत करवाता है, और आप जो भी मेहनत करते हैं उसका शुरुआत में वो फल पूरी तरह से नहीं मिलने देता है। और क्योंकि प्रथम भाव आपकी खुद की बॉडी भी शो करती है, तो इस वजह से ये भी सिग्निफाई होता है, अगर किसी अच्छे ग्रह का इफ़ेक्ट नहीं है वहाँ पर, तो आपकी बॉडी वीक हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा दुबले पतले हो सकते हैं, फैट एक्यूमुलेट नहीं हो पाता आपकी बॉडी पे उस वजह से। प्रथम भाव में होने पर, क्योंकि शनि खुद
एक मॉरली स्ट्रॉन्ग और जजमेंट का ग्रह है, जस्टिस का ग्रह है, तो ये सारी प्रवृत्तियाँ जातक में भी आती हैं और इस वजह से जो जातक है वो भी काफ़ी मॉरली स्ट्रॉन्ग हो जाता है अगर किसी और पाप ग्रह का इफेक्ट नहीं हो तो। पर्सन का जो परसेप्शन है, दूसरे लोग उसे जिस तरह से देखते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि पर्सन काफ़ी सीरियस नेचर का है, काफ़ी मैच्योर है। ये इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि वो काफ़ी हर्डल्स के थ्रू निकला हुआ रहता है, काफ़ी हार्ड वर्क उसे करना पड़ता है, तो पर्सन का जो इंटरनल नेचर है वो काफ़ी सीरियस हो जाता है। और इसी वजह से क्योंकि हर्डल्स आते हैं, डिलेज़ होते हैं, इस वजह से कई बार अच्छे जो चांसेस आते हैं या अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं वो हर्डल्स की वजह से मिस आउट भी हो सकते हैं पर्सन के थ्रू। फिर हम देखेंगे कि शनि के प्रथम भाव में होने से क्या पॉजिटिव इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो जो हार्ड वर्क करने की वजह से जो भी पर्सन को लाइफ में मिलता है वो लॉन्गर टर्म तक रहता है, ज़्यादा लंबे समय तक रहता है क्योंकि उसको वो काफ़ी मैच्योर और प्रैक्टिकल नज़रिया रखने के बाद वो चीज़ें मिली हुई रहती हैं और उनकी वो वैल्यू अच्छे से समझता है। इस वजह से उन चीज़ों को वो ज़्यादा लंबे समय तक मेंटेन और मैनेज कर पाता है और पर्सन को स्लो एंड स्टडी ग्रोथ मिलती है। धीरे धीरे एक स्टेबल तरीके से उसको ग्रोथ मिलती जाती है अगर वो हार्ड वर्क करता रहे और उस हार्ड वर्क को मेंटेन करता रहे तो। इसी तरह से शनि जो है वो किसी भी जातक को फॉरेन कस्टम्स, फॉरेन लैंग्वेज वगैरह सीखने और उनके साथ एडजस्ट करने, उनके साथ मेल मिलाप करने में आसानी देता है। ये एक खासियत रहती है जिनके भी शनि प्रथम भाव में रहता है उनकी। और क्योंकि हार्ड वर्क करने से और जो हर्डल्स हैं उनको फाइट करने से पर्सन की ग्रोथ होती है और नज़रिया इम्प्रूव होता है और मैच्योर होता है, इस वजह से उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और वो पर्सन जो है वो खुद के बलबूते पे बन पाना, बड़ा हो पाना बहुत पसंद करता है और ऐसा वो कर भी पाता है क्योंकि वो स्लो एंड स्टडी ग्रोथ करता जाता है और उसको काफ़ी एक्सपीरियंसेस बाकी सब लोगों से जल्दी मिल जाते हैं लाइफ के। इस वजह से उसका जो लर्निंग है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और जो उसमें सेल्फ करेज है, जो रिस्क लेने की कैपेसिटी है वो इस वजह से बढ़ जाती है। उसमें उस खुद के ऊपर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो इन द एंड बढ़ जाता है। शुरू में काफ़ी कम रहता है, शुरू में काफ़ी कॉम्प्लेक्सेस रहते हैं, एक अंतर्द्वंद चलता रहता है और वो खुद को ही कॉन्फिडेंस को और सेल्फ कॉन्फिडेंस को, एस्टीम को क्वेश्चन करता है कई बार कि क्या मैं इस लायक हूँ, क्या मैं ये कर पाऊँगा या नहीं। बट स्लो एंड स्टडी वो इन सारे क्वेश्चंस का खुद ही आंसर देके आगे बढ़ पाता है। देन सैटर्न जब फर्स्ट हाउस में बैठता है तो वो कौन से और घरों को देखता है, उसकी दृष्टि और कहाँ पड़ती है, तो वो प्रथम भाव में बैठते हुए तीसरे भाव, सातवें भाव और 10वें भाव को देखता है। ये तीन भावों को वो एक साथ देख सकता है, उसकी ये तीन दृष्टियाँ रहती है। तो तीसरे घर पर उसका प्रभाव, तो सैटर्न का जो तीसरा एस्पेक्ट है या तीसरी दृष्टि है वो ऐसी दृष्टि रहती है जिससे वो जिस भी घर पे वो पड़ती है वहाँ उस घर के जो सुख है उससे वो इतना खुश नहीं रहता है, वहाँ से उतने सुख नहीं मिल पाते हैं। जैसे कि तीसरा घर जो है वो कम्युनिकेशन, आपके जो सिबलिंग, आपके भाई बंधु और आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस का, इन सब का, आपके सबकॉन्शियस लेवल का घर है। तो इससे यह दर्शाता है कि आपकी जो आपके सिबलिंग्स है, आपके भाई बंधु के साथ जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी प्रैक्टिकल रहती है और कई बार क्रिटिकल भी रहती है। आप कई बार जो भी अपने भाई बंधु की जो एक्शंस हैं उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, कई बार उनको मॉरल बात दिखाने की भी कोशिश करते हैं, आप उनके तौर तरीक़ों को क्वेश्चन करते हैं। और शुरू-शुरू में इस पोजीशन की वजह से जातक को कम्युनिकेशन करने में भी थोड़ी प्रॉब्लम आती है। वो मास स्केल पे या अपनी जो भी बातें हैं वो सही तरीके से लोगों को बता नहीं पाता या वो समझा नहीं पाता। कई बार उसके मन में जो बातें चल रही वो लोगों को बताता नहीं है और मन ही मन में रखता है। इस पोजीशन से, प्रथम भाव में शनि के होने से तीसरे घर की जो भी चीज़ें हैं उनसे जातक को उतना सपोर्ट नहीं मिलता लाइफ में और जातक तीसरे घर की चीज़ों से इतना खुश नहीं रहता है। जैसे कि भाई बंधु हैं, कॉन्फिडेंस है, कम्युनिकेशन है, वो इन सब चीज़ों में हमेशा एक इम्प्रूवमेंट ढूंढता है, वहाँ कहीं ना कहीं कोई कमी निकाल के उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता रहता है। उस घर से वो पूरा खुश नहीं रह पाता। देन शनि का सातवें घर पर प्रभाव, सातवें घर जो है
वो रिलेशनशिप पार्टनरशिप का घर है। आप जितने भी बिजनेस रिलेशनशिप करते हैं या फिर आपकी जो भी पार्टनरशिप्स या रिलेशनशिप्स आती हैं वो सारी इससे सेवन्थ हाउस से दर्शाती हैं। अब शनि का यहाँ प्रभाव होने से रिलेशनशिप्स और पार्टनरशिप में डिलेज़ होते हैं। आप अगर कोई बिज़नेस डील्स करना चाहते हैं तो उसमें डिलेज़ आते हैं, हर्डल्स आते हैं। इसी तरह से अगर आप कोई रिलेशनशिप में जाते हैं तो कई बार रिलेशनशिप काफ़ी क्रिटिकल रहती हैं, एक दूसरे का क्रिटिसिज्म होता है और क्वेश्चनिंग होती है और एक्सपेक्टेशन रहती है कि जो भी सामने वाला पर्सन है वो काफ़ी एथिकल रहे, मॉरल रहे और फिलोसॉफिकल रहे। और कई बार वो जो भी एक्शन करता है उसको पर्सन आपस में क्वेश्चनिंग करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, या जातक को ऐसा पर्सन मिल सकता है जो जातक की जो भी चाल चलन है या वो जो भी डेली एक्टिविटी करता है उसको क्रिटिसाइज़ करे या उसमें इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट करे। ये जो सातवां घर है, सातवां भाव है, वो शादी का भाव भी है। तो यहाँ शनि की दृष्टि से कई बार शादियों में भी डिले होता है, शादी में देरी होती है। जनरली 28वें वर्ष के बाद या कई बार जब शनि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो और क्रूर हो तो 35वें वर्ष के बाद भी शादी हो सकती है। शनि का 10वें घर पर प्रभाव जब वो पहले घर में बैठा हो, तो शनि का 10वां जो एस्पेक्ट है, 10वीं जो दृष्टि है वो कार्मिक कर्मा से रिलेटेड है। इसमें जिस भी घर पर 10वीं दृष्टि पड़ती है वहाँ उस तरफ पर्सन का काफ़ी कर्मा डायरेक्ट होता है, काफ़ी उसके जो एम्बिशंस हैं और जो उसका पूरा कर्मा है या लाइफ गोल्स हैं उस तरफ डायरेक्टेड रहते हैं। तो जब वो 10वें घर पर दृष्टि देता है जो खुद ही प्रोफेशन का घर है, तो पर्सन काफ़ी जॉब ओरिएंटेड हो जाता है, गोल्स ओरिएंटेड हो जाता है, एम्बिशियस हो जाता है। पहले घर से जब वो 10वें को देखता है तो वहाँ से काफ़ी कर्मा जनरेट होता है। वहाँ से रिलेटेड लोगों से का इन्वॉल्वमेंट पर्सन की लाइफ में भी आता है और पर्सन की पूरी जो लाइफ है वो प्रोफेशन और एम्बिशंस के ही चारों तरफ घूमती है। तो ये था शनि के प्रथम भाव में होने का जातक पर प्रभाव। अ, आशा करता हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल रहे और इसी तरह से हम आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे। जो हमारा यूट्यूब चैनल है और फेसबुक पेज है उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए ताकि ये जो नॉलेज है या ये ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए और इसका ज़्यादा लोग लाभ उठा पाए। धन्यवाद।